एक घनाकार डिब्बे का, घनाकार मतलब घन के आकार का एक डिब्बा है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर ऊंची है। इस प्रकार का एक घनाकार डिब्बा है, इसकी प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 ही 10 होगी। और एक दूसरा घनाभ के आकार का डिब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसकी लंबाई दी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये दो डिब्बे हैं, एक तो घन के आकार का है, घन की फॉर्मूले बताए थे, घन की प्रत्येक, जैसे इस प्रकार का एक कमरा होता है वो घन है, ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी हो समान, वो घन कहलाता है। और इस प्रकार का कमरा जिसकी लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, जैसे ये दिख रहा है कि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है ऊंचाई फिर अलग है, तो ये घनाभ कहलाता है। इस प्रकार के दो डिब्बों में पेंट भरा हुआ है, ठीक। अच्छा नहीं पेंट नहीं, अब ये घन, ये दो डिब्बे हैं, अब ये कह रहा है कि किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा और किसका कम होगा। पहला दो आंसर इसमें देने हैं, एक तो है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, फिर दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो एक ही प्रश्न से एक ही बात में हो जाएगा, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, जिसका अधिक है उसका लिख देंगे, इसका अधिक है और इसका कम है, कितना कम है उसमें से घटा जाएंगे, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन की भुजा बराबर दी है 10 सेंटीमीटर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 6a², ये होता है, मतलब भुजा है a, तो 6 और 10 का इसका 600 वर्ग सेंटीमीटर, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब लिखें, निकालेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2ab + bh + h, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घनाभ का 2ab + bh + h। अब इसकी LBH हमको दे रखी है, इसकी L दे रखी है 12.5, B दे रखी है 10, 10, 8 और 12.5, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करके सब जोड़ देंगे, 120, 80, 200, 305, 305 से गुणा कर देंगे तो 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया 600 और घनाभ का आ गया 610, लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है, क्योंकि इसका 600 और इसका 610। ये हो गया प्रश्न नंबर 5। अब देखिए छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जैसे शीशे का बना देते हैं इसी प्रकार का घनाभ के आकार का, पट्टियों से टेप द्वारा चिपका दिया गया। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा
वही चित्र है इसका, ये घनाभ का। लंबाई तो रखी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 25। इस प्रकार का एक बनाएगा बॉक्स जैसा, शीशे का बॉक्स है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें जो शीशा लगेगा, जैसे ये मान लो ये इस टाइप का होता है घनाभ, जैसे दर्शक दिख रहा है, ये घनाभ की आकृति होती है। ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये वाली ऊंचाई। इसमें कितने फलक कितने होते हैं? फलक कहते हैं भुजाएं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2 ही लंबाई होती है, 2 ही चौड़ाई होती है, 2 ही ऊंचाई होती है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यही सूत्र होगा 2LB + BH + HH। अब ये कह रहा है कि अगर ये कांच की पट्टियों से बनाया गया है, कि ये दीवार किसकी है? कांच की, तो कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है केवल। तो लंबाई देख लो 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। या लिखेंगे कुल प्रयुक्त कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पूछ रहा कांच कितना लगेगा, तो कांच जो लगेगा घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। या तो लिख दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल प्रयुक्त कांच का क्षेत्रफल। 2LB BH HH। LB हमारी 30 × 25, BH 25 × 25, HL 25 × 30। (750) प्लस 625, 25 का 25 प्लस ये भी 750। कर लेंगे कैलकुलेशन जी। 750 750 1500, 1500 625 2125, 2125 में गुणा कर देंगे तो 4250 वर्ग सेंटीमीटर इसमें कांच लगेगा। कितना कांच लगेगा? 4250। इसमें दो आंसर पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है कितना कांच लगेगा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। इसके जो किनारे होते हैं घनाभ के, कितने किनारे होते हैं? 12। 12 कैसे होते हैं? देखो ये किनारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 किनारों पर कितनी टेप लगेगी? इनकी लंबाई, जैसे इसकी लंबाई है हमारी कितनी है? 30 है, तो 30 लंबाई के 4 तो किनारे ये हो गए, तो 30 × 4 इतनी टेप लगेगी। चौड़ाई 25 × 4, ऊंचाई 25 × 4, तो 30 × 4 120, 25 × 4 100, 25 × 4 100, 100 + 100 + 120, 320 सेंटीमीटर लंबी टेप लगेगी। इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। ठीक, बंद करो। कितनी